डॉक्टर श्याम अग्रवाल, मैं आपसे जानना चाहता हूं क्योंकि आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है सर। किसी के घर में 4 कमरे हो सकते हैं, किसी के घर में 1 कमरे में पूरा परिवार रहता है। उस कंडीशन में ऐसी स्थिति से कैसे बचा जाए? गौरव, देखिए, आपको एयर कंडीशनिंग की डिटेल में जाना पड़ेगा। आपको टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए 12 से 14 साइकिल से ज्यादा करने पड़ते हैं। ये एयर कंडीशनिंग गाइडलाइंस के लिए कोरोना के जब से ये लहर आई है, उन्होंने गाइडलाइन बनाई है। हमारे यहाँ पे जो वॉल्स है, जो बड़े बड़े ऑफिसेज हैं, वो 5 से 10 एयर साइकिल्स का एक्सचेंज करते हैं 1 घंटे में। वो सफिशिएंट नहीं है। उसकी वजह से ये कोरोना का फैलाव बढ़ रहा है। आप देखिए कि अमेरिका में जहां पे ज्यादातर लोग बंद घरों में रहते हैं ठंड की वजह से, वहां पे कोरोना क्यों जल्दी आया। इस विषय पे हमने पब्लिकेशन किया है और हमने बहुत एयर कंडीशनिंग एक्सपर्ट से बात करी है। अब आप देखिए, पिछले साल नहीं सर वो समझ गया मैं आपकी बात समझ गया कि इसको लेकर आपको क्या, आपने बहुत काम किया और ये आप जो बता रहे हैं, मुझे एक चीज बताइए सर, मेरे व्यूअर को समझ में आए कि वो कैसे बचे। हवा में भी वायरस है तो क्या करें? आपको जहां पे भी एयर कंडीशनिंग सिस्टम हैं, हाँ। उसमें एयर एक्सचेंजेस को बढ़ाना पड़ेगा। आपके 10 एक्सचेंजेस 1 घंटे के इनसफिशिएंट हैं। आप एयर कंडीशनिंग एक्सपर्ट से मिलिए और उनसे बात करिए। ठीक है डॉक्टर कॉल, आपका क्या कहना है इस पर? और कोई टिप इससे बचने की? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो जिस ऑफिस में आप बैठे हैं पता करिए वहां हेपा फिल्टर लगा है, वो भी हाई ग्रेड का, जो कि वायरस को कैप्चर करे। मास ट्रांजिट, बसेस, रेलवेज, एयरपोर्ट्स के अंदर हेपा फिल्टर को, जैसे डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, अपडेट करने की तुरंत काल से लास्ट ईयर जरूरत थी। और तीसरी बात, घर की खिड़कियां खुले रखें, वेंटिलेशन ऑन रखें। वेंटिलेशन रहना चाहिए। ओपन स्पेसेस में ये वायरस कम रहता है। और फिर मैं रिपीट करूंगा, कोल्ड और ड्राई वेदर में ये वायरस बबल से निकल के हवा में फ्लोट करता है। तो ये सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। और प्लीज फॉर गॉड सेक, डॉक्टर मिश्रा, एक कमेंट आपका भी। सर, भारत की जो परिस्थितियां हैं, भारत में जिस तरह से परिवार रहते हैं, जिस तरह से घर बने हुए हैं, उन स्थितियों में आप कैसे डॉक्टर लोगों को सलाह देंगे? देखिए, मैं फिर से कहूंगा, लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो। हम लोगों के जो बातचीत हम कर रहे हैं उससे कंफ्यूज ना हो लोग। बिल्कुल मैसेज क्लियर होना चाहिए। डॉक्टर धीरज कौल ने बहुत अच्छे से समझाया कि एयरबॉर्न का मतलब कंट्रोल करने का मेजर क्या होना चाहिए। वेंटिलेशन, एयर फिल्ट्रेशन, रिड्यूसिंग क्राउडिंग, अमाउंट ऑफ टाइम पीपल अंदर होते हैं, इंडोर्स होते हैं, मास्क पहनना ही पहनना है जब भी आप अंदर हैं, चाहे 6 फीट से दूरी आपकी ज्यादा भी है तो भी पहनना है। और क्वालिटी ऑफ मास्क और फिटिंग ऑफ द मास्क भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें देखिए, जब भी हम बात कर रहे हैं एयरबॉर्न की, वो कंटेन्ड एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, खुले में नहीं कर रहे हैं। ये बात समझाना लोगों को बहुत आवश्यक है, जिससे लोग, मान लीजिए घर में अकेला आदमी है, क्या मास्क लगा के सोए रात को? आप जा रहे हैं। नहीं, लेकिन सर, फिर मुझे एक चीज का जवाब दीजिए। बहुत सारे मल्टीनेशनल और मल्टी स्टोरी ऑफिसेज हैं जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बड़े बड़े शहरों में नहीं है। वहां क्या हाल होगा? वहां पे दिक्कत आएगी। जो आपका मुख्य सवाल था कि किसी परिवार के 10 लोग हैं, एक छोटे घर में रह रहे हैं, आपका सवाल तो ये था ना मुख्यतः। बिल्कुल, ये भी था और ये भी, दोनों सवाल है मेरे। हम बॉक्स में ले गए, हम एयर कंडीशनिंग में ले गए उसको बिना बात के। मैं आ रहा हूं डॉक्टर अग्रवाल। कितने लोगों के पास भारत में एयर कंडीशनिंग है? सवाल ये है कि आप रियलिस्टिक बात करिए कि मैं कह रहा हूं ना, बॉम्बे में ये कहा जाता है कि 80% आबादी 20% लैंड पे रहती है, 20% आबादी 80% लैंड पे रहती है। तो जो 80% लोग हैं, जो 20% लैंड में रह रहे हैं, एक कमरे में 10 लोग हैं, एक टॉयलेट है, उनका क्या डिस्टेंसिंग होगी? तो कम से कम अगर वो लोग घर में मास्क लगा लेंगे तो थोड़ा प्रोटेक्शन। डॉक्टर अग्रवाल कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर आपकी बात पर। जी डॉक्टर अग्रवाल। मैं आपको बताता हूं, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं पीसीआर से कहता हूं आपकी आवाज को सही किया जाए। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर सही। तब तक डॉक्टर कॉल से बात करता हूं। डॉक्टर कॉल, आप बताइए। देखिए, डॉक्टर मिश्रा ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया और मैं उनको थैंक यू करता हूं बहुत डिटेल में, क्योंकि एक कॉमन लेमैन आदमी को जानना सबसे जरूरी है। हमें उसको प्रोटेक्ट करना है। बिल्कुल। और वो जो आखिरी कड़ी डॉक्टर मिश्रा ने, आई थैंक यू फॉर दैट। डॉक्टर मिश्रा, थैंक यू फॉर रेजिंग दैट पॉइंट। उन लोगों को मास्क डालना है जब वो दूसरों के सामने हो। रात को मास्क होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। और प्लीज मास्क ठीक तरीके से डालिए। बहुत सिंपल है। और आप लोगों ने बहुत अच्छा कैंपेन भी किया था इस पे। मास्क को डालने का तरीका है, सिर्फ मुंह नहीं, नाक के साथ, और उसको सील बना के अगर रख सके तो बहुत अच्छा है। और हर मास्क रीयूजेबल नहीं होता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे, सिर्फ
टीवी 9 भारतवर्ष पर।